सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है, इसके पहले मैं 2 वीडियो और डाल चुकी हूँ, वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन। तो ये उन्हीं का पार्ट 3 है। तो यहाँ पर ये देखना है कि व्याकरण संबंधी जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ वाक्य में कहाँ कहाँ होती है। तो वाक्य में जो गलतियाँ, व्याकरण संबंधी जो गलतियाँ होती हैं, उसमें अनावश्यक शब्द, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, संज्ञा से, वचन, लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। यदि वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वाक्य में सरसता के जगह पे निरस्ता आ जाती है। इसलिए वाक्य में कभी भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में। तो जैसे हम लोग पहचान करेंगे इस वाक्य शब्द एग्जाम्पल के द्वारा कि कहाँ पर कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। जैसे नंबर 1 जो ये उदाहरण है, सभी छात्रों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। तो कहाँ गलती है? गलती पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस वाक्य को 2-3 बार दोहराव करना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ता है, तो हमें गलतियाँ पकड़ में आ जाती है। जैसे सभी छात्रों में, यहाँ जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों में गोपाल, गोपाल क्या है? संज्ञा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ये कहा जा रहा है कि गोपाल जो है सभी छात्रों में बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। वह अपने आप में एक विशिष्ट चीज है। तो यहाँ बहुत बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है। यहाँ श्रेष्ठ जो है वो अपने आप में विशिष्ट शब्द है, और यहाँ बहुत भी प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है? हमारा अनावश्यक शब्द, अनावश्यक। बहुत हम लोग हटा देंगे, तब क्या बनेगा? सभी छात्रों में गोपाल श्रेष्ठ है। क्लियर हो गया? यानी जितने भी छात्र हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ वही है। नंबर 2 में है, पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी तुम, यहाँ कौन सी गलतियाँ हैं? सर्वनाम की गलतियाँ हैं। पिताजी हमारे क्या है? बड़े हैं। बड़ों के लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आप करते हैं। लेकिन यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो? तो सर्वनाम शब्द है यहाँ गलत। तो यहाँ हम लोग करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ क्या है? गलत है। तो यहाँ कौन सी गलती है? सर्वनाम। इस तरह से वाक्यों में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट नंबर है, सुधा बड़ी बुद्धिमान है। तो सुधा क्या स्त्रीलिंग है? बुद्धिमान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ हम लोग करेक्ट करेंगे। तो सुधा बड़ी बुद्धिमती है। यहाँ क्या है? लिंग संबंधित। नेक्स्ट नंबर है, एक फूलों की माला देना। तो यहाँ हम लोग जैसे 2-3 बार रीड करने से क्या होगा? एक फूलों की, फूल क्या है? बहुवचन है। तो एक फूल से क्या माला बनेगा? नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर कहाँ गलती है? यहाँ पर पदक्रम यानी शब्दों का उलटफेर है, पदक्रम या शब्दों का उलटफेर। तो यहाँ जब हम लोग करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा कि फूलों की एक माला देना। उलटफेर है शब्दों का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है मेरे माताजी दिल्ली से आए हैं। यहाँ पर भी क्या है? लिंग में गलतियां हैं। माताजी स्त्रीलिंग है, मेरे तो यहाँ हो जाएगा मेरी माताजी दिल्ली से आए हैं, नहीं आई है, यहाँ स्त्रीलिंग लिंग संबंधी गलती है। नेक्स्ट नंबर है हमारी कमीज में 5 बटने हैं। तो यहाँ हमारी कमीज में 5 बटन है, यहाँ भी लिंग संबंधी गलती है। नेक्स्ट नंबर है आकाश बहुत ऊंचा है। आकाश क्या है? बहुत ऊंचा है। यहाँ क्या गलती है? यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं। आकाश बहुत क्या है? वह ऊंचा है कि हिमालय या पर्वत ऊंचा होता है? आकाश बहुत विशाल है। क्या गलती है? विशेषण संबंधी अशुद्धियां। फिर नेक्स्ट नंबर है मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया है। यहाँ क्या है? क्रिया संबंधी। मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्रिया। नेक्स्ट नंबर यह पाप है या कि पुण्य। तो यहाँ ये अव्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, यह पाप है या पुण्य। यहाँ की हटाएंगे हम लोग, और नहीं तो फिर यह पाप है कि पुण्य, दोनों यहाँ नहीं होगा, कोई एक ही होगा, लेकिन दोनों ही वाक्य बनेगा। यह पाप है या पुण्य, या यह पाप है कि पुण्य। नेक्स्ट नंबर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ अनावश्यक शब्द है, 2 शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम लोग कृपया यदि हटा दे रहे हैं तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट नंबर है हम अभी खाना नहीं खाएगा। यहाँ किसमें गलती है? क्रिया संबंधी। क्रिया की अशुद्धियां हैं। तो यहाँ हम अभी खाना नहीं खाएंगे, ये हमारा क्या होगा? ये सही होगा। नेक्स्ट नंबर है 5 आदमी के लिए खाना बना है। तो यहाँ भी क्या है? लिंग संबंधी गलती है, अशुद्धियां हैं वाक्य में। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 आदमियों 5 आदमियों के लिए खाना बना है। ठीक है, यहाँ क्या है? वचन
नेक्स्ट नंबर है, उसके निबंध में अनेकों भूलें थी। यहाँ पर भी क्या है, अनेकों भी बहुवचन है, भूलें भी क्या है, बहुवचन है। तो वाक्य में एक साथ दो बहुवचन नहीं होते हैं। तो यहाँ जब हम लोग सही करेंगे तो यहाँ अनेकों की जगह में अनेक भूलें थी। यहाँ भी क्या है, वचन। नेक्स्ट नंबर है, दिल्ली भारत का राजधानी है। यहाँ भी दिल्ली स्त्रीलिंग है, भारत की राजधानी है। यहाँ का नहीं की होगा, तो यहाँ भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, लिंग। नेक्स्ट नंबर 15, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो वाक्य में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही होता है लेकिन उसमें स्पेलिंग गलती अलग अलग होता है। जैसे सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद जो प्रोनाउंस करते हैं सेम है लेकिन स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इस तरह से व्याकरण में ये सारी अशुद्धियाँ होती हैं और इस तरह के प्रश्न, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी प्रकार का हो, बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर के बोर्ड में आते हैं प्रश्न। तो यहाँ जो ट्रिक्स मैं बोली या 2 वीडियो में और भी मैंने ट्रिक्स बताया है, उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप लोग पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही देंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ